हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बराक में जो टोटल 4,374 वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में। यहाँ जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग स्कीम के अंडर जो है वो टोटल 4,374 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कैटेगरी 1 जो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें टेक्निकल ऑफिसर की 181 है, सेकंड जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 है, टेक्नीशियन की 24 वैकेंसीज हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। और जो ट्रेनिंग स्कीम है स्टाइफन ट्रेनिंग, उसमें कैटेगरी 1 जो है उसमें 1216 वैकेंसीज हैं और कैटेगरी 2 जो है उसमें 2,946 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से ये टोटल जो है वो 4,374 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम अभी जो बात करेंगे वो ट्रेनिंग स्कीम के अंडर कैटेगरी 1 और 2 के बारे में बात करेंगे, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डायरेक्ट देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी ट्रेनिंग स्कीम में कैटेगरी 1 में टोटल जो 1216 वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें किस किस फील्ड में वैकेंसीज हैं। तो केमिस्ट्री में 169 वैकेंसी है और इसके लिए बीएससी इन केमिस्ट्री मांगी गई है। फिजिक्स में 117 वैकेंसीज हैं और इसके लिए बीएससी इन फिजिक्स मांगी है। केमिकल में 171 है और इसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा है। इलेक्ट्रिकल में 144 है, इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 है जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ ही साथ आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इनमें से किसी में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो मैकेनिकल है उसमें 328 वैकेंसीज निकाली गई हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए आपके पास। सिविल में 62 है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में 59 वैकेंसीज हैं जिसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो है वो बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी में भी 21 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसके लिए बीएससी इन रेलिवेंट फील्ड मांगी गई है। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 25 वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीएससी प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास। एग्रीकल्चर में 2 वैकेंसीज हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगी गई है। हॉर्टिकल्चर में 6 वैकेंसीज है जिसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर मांगा गया। और मेटलर्जी में 5 वैकेंसीज हैं जिसके लिए डिप्लोमा इन मेटलर्जी होना चाहिए आपके पास। आर्किटेक्ट में जो है वो 2 वैकेंसीज हैं जिसमें डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होना चाहिए आपके पास। ऑटोमोबाइल में जो है वो 4 वैकेंसीज हैं जिसके लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। तो चलिए अब सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है स्टाइफन ट्रेनिंग्स की, उसमें जो है वो 2,946 वैकेंसीज हैं जिसमें फिटर की जो है वो 698 वैकेंसी है जिसके लिए SSC +2 विद साइंस एंड मैथ होनी चाहिए आपके पास और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है वो ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ITI का सर्टिफिकेट जो है कोर्स सर्टिफिकेट वो होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर फिटर की जो है वो 698 वैकेंसीज है। टर्नर मैकेनिस्ट की 213 वैकेंसीज हैं। वेल्डर की 99 वैकेंसीज हैं। मैकेनिक या मशीन टूल मेंटेनेंस की 18 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रीशियन के 399 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 226 वैकेंसीज हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की 152 वैकेंसीज हैं। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिस्ट की 95 है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 52 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ड्राफ्टमैन सिविल की जो है वो 15 वैकेंसीज हैं। मैशन की 30 हैं। प्लम्बर की 42 है। कारपेंटर की 27 है और मैकेनिक मोटर व्हीकल की 24 वैकेंसीज हैं। इन सभी वैकेंसीज के लिए आपके पास SSC विद साइंस एंड मैथ विद ए मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट होने चाहिए, साथ ही साथ प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का आपके पास। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है वो SSC को जो है +2 बोल दिया है, पर ये 10th है। 10th प्लस ITI होनी चाहिए आपके पास। 10th प्लस ITI होनी चाहिए इन सभी वैकेंसीज के लिए। इसके अलावा जो +2 है वो आपकी प्लांट ऑपरेटर जो 532 वैकेंसीज निकाली गई है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके सब्जेक्ट होने के लिए होने चाहिए और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और लेबोरेटरी जो है वो 303 वैकेंसीज हैं, इसके लिए भी आपके पास जो है वो +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इंपॉर्टेंट डेट्स में जो ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी 24 अप्रैल 2023 से, और इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 22 मई 2023। 22/5/2023 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो एज लिमिट रखी गई है इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें जो टेक्निकल ऑफिसर है उसके लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 ईयर है। टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम जो है 25 ईयर है। और जो ट्रेनिंग स्कीम है कैटेगरी 1 उसमें मिनिमम आप 19 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 24 ईयर्स के होने चाहिए। कैटेगरी 2 जो है उसमें आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो
22 ईयर्स के होने चाहिए। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल प्रोवाइड की गई है। जैसे ओबीसी को 3 ईयर्स की, SC ST को 5 ईयर्स की और PWD को 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। जो एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फीस रखी गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो 500 रुपीज़ है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपीज़ है, टेक्नीशियन के लिए 100 रुपीज़ है। इसमें SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फीस यहाँ नहीं मांगी गई है। जो सेकंड कैटेगरी है स्टाइपेंड ट्रेनिज की, उसमें जो है वो कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपीज़ आपकी एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फ़ीस है और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपीज़ है। इसमें SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी है, नहीं रखी गई है। तो चलिए अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो देखते हैं और इसके लिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से निकाली गई है। इसमें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं जिनके ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो टेक्निकल ऑफिसर है उसमें जो है वो बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है जिसके लिए रेलिवेंट फील्ड में आपसे MSc मांगी गई है। केमिस्ट्री में जो है 9 वैकेंसीज हैं, इसमें MSc केमिस्ट्री मांगी गई है। फिजिक्स में जो है 14 वैकेंसीज है, इसके लिए MSc फिजिक्स मांगी गई है। आर्किटेक्चर में एक वैकेंसी है जिसके BE या BTech आर्किटेक्ट होनी चाहिए आपके पास। केमिकल में जो है 20 वैकेंसीज है जिसके लिए BE या BTech होनी चाहिए केमिकल में। सिविल में 20 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपके पास BE या BTech होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जो है वो 20 वैकेंसीज हैं जिसके लिए BE या BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा ड्रिलिंग में आपकी 8 वैकेंसीज हैं जिसके लिए BE या BTech होनी चाहिए मैकेनिकल या ड्रिलिंग में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 23 वैकेंसीज हैं, BE या BTech होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 है वैकेंसीज हैं जिसके लिए रेलिवेंट फील्ड में आपके पास BE या BTech होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 वैकेंसीज है जिसके लिए रेलिवेंट फील्ड में आपके पास BE या BTech होनी चाहिए। मैकेनिकल में 44 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपके पास BE या BTech होनी चाहिए मैकेनिकल में। मेटलर्जी में आपके पास 3 वैकेंसीज हैं, रेलिवेंट फील्ड में आपके पास BE या BTech होनी चाहिए। माइनिंग में आपके पास 2 वैकेंसीज हैं जिसके लिए BE या BTech होनी चाहिए। इसके अलावा एक वैकेंसी जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी है। और इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसी थी वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें जो है वो फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन में जो है वो 7 वैकेंसीज हैं जिसके लिए BSc फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस और न्यूट्रिशन में होनी चाहिए आपके पास। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें जो टेक्नीशियन की 3rd पोस्ट है उसमें बॉयलर अटेंडेंट की 24 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके लिए जो है वो आपके पास SSC प्लस 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ट्रेन स्कीम के जो अंडर जो जितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है और इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।